तो क्रिप्टो मार्केट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्रिप्टो वर्ड और मार्केट वर्ड का क्या मतलब है। तो बेसिकली क्रिप्टो वर्ड का मतलब है हिडन, सीक्रेट, छिपा हुआ, यानी एक गोपनीय चीज, जहां पर सब चीजें देखा जाए तो एक गोपनीय है। और वहीं मार्केट का मतलब तो आप जानते ही हैं, बाजार, जहां पर आप कुछ भी बाय या सेल कर सकते हैं। तो क्या है ये क्रिप्टो मार्केट और कैसे काम करता है और क्या ये सही है या गलत? अगर आपको भी ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। अब ये दोनों ही चीज़ें मिल के बनती है एक गोपनीय मार्केट, जहाँ पर आप कुछ भी गोपनीय तरीके से कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। देखा जाए तो इनके वर्ड्स पे जाइए, क्रिप्टो का मतलब गोपनीय और मार्केट का मतलब बाजार, यानी एक ऐसा गोपनीय बाजार जहां पर आप कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं इजीली। अब कुछ भी का मतलब कुछ भी तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक और वर्ड ऐड होता है जिसका नाम है करेंसी। अब करेंसी तो आप जानते ही होंगे, इसका मतलब ये हो गया टोटल कि एक गोपनीय मार्केट है जहाँ पर कुछ गोपनीय करेंसी ट्रेड होती है, यानी हम उन करेंसियों को इजीली बाय या सेल कर सकते हैं एकदम छुप के, यानी एकदम गोपनीय तरीके से। अगर इतना समझ आ गया आपको तो एक लेवल और ऊपर जाते हैं अपन। अब आप स्टॉक मार्केट तो जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हमने स्टॉक मार्केट पे भी एक पूरी वीडियो बना रखी है और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। अब जैसा कि शेयर मार्केट में एक शेयर लिस्ट होता है एनएससी और बीएससी पर, और ये दोनों ही इंडिया के एक्सचेंजेस हैं, सेम वैसे ही एक क्रिप्टो करेंसी भी लिस्ट होता है क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे। हालांकि ये इंडिया में तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ एक्सचेंजेस हैं जैसे कि कॉइन डीसीएस और बाइनेंस, यानी आप कॉइन डीसीएस और बाइनेंस पे ये सारी करेंसी को लिस्ट करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आप इन्हीं एक्सचेंजेस से डायरेक्ट भी इन क्रिप्टो करेंसी को खरीद या बेच सकते हैं, यानी यही आपके ब्रोकर भी हो गए और यही आपके एक्सचेंजेस भी हो गए। तो शेयर मार्केट में जैसे कि एक शेयर के पीछे उस कंपनी का हाथ होता है जिस कंपनी का वो शेयर है, यानी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो शेयर की कीमत बढ़ जाती है, और वहीं अगर कंपनी बेकार परफॉर्मेंस कर रही है तो शेयर की कीमत गिर जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी में जो भी ये जितनी भी करेंसियां हैं, इनके बैकग्राउंड में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो एक असेट्स जैसा हो, यानी हम कंपनी को देख सकते हैं, कंपनी को छू सकते हैं, लेकिन उस क्रिप्टो करेंसी के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक असेट्स की वैल्यू में नहीं आती है। आजकल क्रिप्टो करेंसी को भी असेट्स माना जाता है, पर वो कुछ एजम्पशन के दौर पे। यानी तो अगर हम इसको सीधे मतलब से समझे तो जैसा कि शेयर मार्केट के शेयर पे न्यूज़ भी कई बार काम आती है कि एक न्यूज़ के बेस पे देखा जाता है कि उस शेयर की कीमत बढ़ रही है या घट रही है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में सेम ऐसा डिक्टो होता है कि ये एक न्यूज़ के बेस पे या कई बार एक ट्वीट के बेस पे भी इनकी कीमतें बढ़ती और गिरती है। यानी अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी में एक पंप एंड डंप वाली स्कीम चलती है। यानी मान लीजिए मैंने आज एक क्रिप्टो करेंसी को लिया 10 रुपये में, और मैंने उसकी और क्वांटिटी ले ली 11 रुपये में, अब 12 रुपये में, 13 रुपये में, ऐसे करते करते मैंने एक प्राइस को बढ़ाया। फिर उस बढ़ती प्राइस को देख के आम लोग ने भी उस क्रिप्टो करेंसी को खरीदना शुरू करा, और जैसे ही उस क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ के 10 रुपये से 100 रुपये हो गई, मैंने अपनी सारी करेंसियाँ बेच दी, जिसकी वजह से उस बढ़ती कीमत एकदम से नीचे गिर जाती है। ऐसा स्टॉक मार्केट में भी होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिट्स लगाई जाती है कि एक शेयर 1% से ऊपर या नीचे नहीं गिर सकता। वहीं क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती रहती है। एक दिन में कई बार एक क्रिप्टो करेंसी 100 रुपये का 200, 400, 4000 तक जा सकता है। वहीं 4000 से अगले ही दिन वो वापस से 100 रुपये भी हो सकता है। अब इतना समझने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी का कोई बैकग्राउंड नहीं होता। मतलब क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब जिसे हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। जैसे कि एक देश की करेंसी, यानी अपने इंडिया की करेंसी है रुपया। अगर हम 1 रुपये को लें उस कॉइन को, तो हम उसे टच कर सकते हैं, हम उससे कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं उस 1 रुपये की कीमत जितना। लेकिन वहीं क्रिप्टो करेंसी में हम उस करेंसी को ना टच कर सकते हैं और ना ही हम उसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। वो सिर्फ डिजिटल ही है जो आपके फ़ोन या आपके सॉफ्टवेयर पे दिखाई देगी।
और वैसे तो आप इस क्रिप्टो करेंसी से भी बहुत सारी चीज़ें खरीद बेच सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं। यहाँ पे कुछ एजम्पशन है, यानी कुछ ही चीज़ों में क्रिप्टो करेंसी को अलाउड कर रखा है और कुछ चीज़ों में नहीं कर रखा है। अब इन फ्यूचर क्या होगा, क्या ये हर जगह अलाउड होगी या नहीं, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा और अच्छे और डिटेलिंग की। तो ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होती है ये बेस होती है ब्लॉकचेन पे, यानी ब्लॉकचेन भी एक खुद में काफ़ी बड़ा रहस्य है, जिसे अगर मैं बताने बैठूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसको मैं किसी और दिन समझाऊंगा। अभी आप ये जान लीजिए, ब्लॉकचेन एक ऐसा चेन है जिसे अगर आप पीछे से तोड़ते हैं तो ये आगे एक नई चेन क्रिएट कर देगा, यानी आप इसे जितना ही तोड़ते जाएंगे उतने ही इसमें नई चेनें क्रिएट होती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इसे हैक करना उतना ही मुश्किल है जितना आपका बोर्ड में 10th एग्जाम में 99.9% लाने के चांसेस हैं, यानी एकदम ना के बराबर। तो अगर सही ढंग से देखा जाए तो इसे कभी कोई हैक ही नहीं कर सकता, यानी आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका पता किसी को लग ही नहीं सकता। इसीलिए तो काफ़ी बार आपने सुना होगा कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो कई बार इन क्रिप्टो करेंसी में ही डील करते हैं। इसका मतलब ये एक तरीके से सिक्योर भी है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्रिप्टो मार्केट पे आखिरकार नज़र कौन रखता है। देखा जाए तो हमारे स्टॉक मार्केट पे से भी पूरे स्टॉक मार्केट पे नज़र रखती है कि आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए। उसी तरीके से क्या क्रिप्टो मार्केट में भी कोई नज़र रखता है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर क्रिप्टो मार्केट में आपके साथ कुछ भी स्कैम या फ्रॉड होता है तो वो आपकी गलती है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि कई सारे मीम कॉइन आते हैं, लिस्ट होते हैं, एकदम से काफ़ी ज़्यादा उनकी प्राइस ऊपर जाती है और सडनली नीचे धड़ाम हो जाती है, और उस जगह वो सारे करेंसी वाले जो मेन ओनर थे उनको काफ़ी सारा प्रॉफिट होता है, तो वो वहाँ से आम लोगों का पैसा इजीली लेके निकल जाते हैं और कोई भी पकड़ नहीं पाता है। इसीलिए क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपको क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ भी जानना है या किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप हमें नॉर्मली कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उस पर वीडियो बना के आपको आगे बता सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।